हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक धुआंधार तरीका लेकर आया हूं। कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, ये सभी लोगों के मन में शंका बनी रहती है। तो आइए यहाँ से आज हम तरीका बताएंगे आप लोगों को कैसे कॉपी आप लोगों को लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को ये रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का मैंने एक पेपर उठाया था, उसी को सॉल्व कराया है। और आप लोगों का जो पेपर है 3 खंड में डिवाइड रहेगा। तो आप लोगों को खंड ऐसे डालना है और प्रश्नोत्तर संख्या 1 का जो भी होगा आप लोगों का उस लिखना है। मैंने ये डाला है और इसमें अपनी हेडिंग डालेंगे और अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसके प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, अपने जो ब्लू एंड ब्लैक स्केच हैं उनका यूज जरूर रखेंगे। और आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर जैसा कि आप लोगों के सामने ये कॉपी चल रही है और इसमें प्रश्नोत्तर संख्या कैसे पड़ा हुआ है ना, कैसे अंडरलाइन किया गया है और कैसे प्रश्नोत्तर संख्या का कैसे क्या डाला गया है, ये आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। और हेडिंग के नीचे भी कैसे लाइन की गई है और कलर मैचिंग देख लीजिएगा। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर ब्लू ब्लैक स्केच का कैसे यूज है और यहाँ पर कहीं भी कट पीट नहीं है, मतलब कि कहीं भी कटिंग नहीं की गई है। आप सभी लोग देख रहे होंगे। और जैसा कि ये अभी तक के जो कॉपी आप लोगों को दिख रही थी ये मेरे द्वारा लिखी गई कॉपी थी और यहाँ से आप लोगों की राइटिंग चेंज है, तो जो कि मैंने दूसरे से कॉपी लिखवाया है क्योंकि ये थोड़ा सा मुझको टाइम कम मिलता है। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें, अब यहाँ पर खंड बा आप लोगों का पढ़ चुका है और प्रश्नोत्तर संख्या आप लोगों की 2 पढ़ चुकी है। और आप लोग अपनी मेन हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग ये जो आप लोगों का जो शॉर्ट आंसर रहेगा तो वो आप लोगों को कम से कम मान लीजिए 50 वर्ड में लिखना है, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो आप लोगों का लघु उत्तरीय रहेगा, है ना, अति लघु हो गया। और लघु उत्तरीय आप लोगों का जो रहेगा आप कम से कम 2-2.5 पेज का जरूर लिखेंगे। मैंने तो यहाँ पर कम लिखवाया है लेकिन आप लोग 2 पेज का जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आप लोगों का प्रश्नोत्तर संख्या 3 देख लीजिएगा, 3 है यहाँ पर। और यहाँ पर अंतर लिखवाना था लेकिन आप लोग जैसे अच्छे से लिखेंगे और बढ़ा के लिखेंगे तो कम से कम 1.5 पेज का आप चला जाएगा आप लोगों का, है ना। वैसे ये लिख देंगे आप लोगों को नंबर मिलेंगे जरूर, 5 नंबर का रहेगा आप लोगों का, है ना। और जैसा कि यहाँ पर देख लीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 4 आप लोगों की चल रही है और बहुत ही एकदम सटीक तरीका मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरह से आप लोग अगर कॉपी लिख कर आएंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। आप अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे और जैसा कि यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे और खंड वगैरह डालेंगे और हेडिंग जो डालेंगे उनके नीचे अंडरलाइन करेंगे और स्केचेस का जो यूज है वो अच्छे से जब करेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर नंबर मिलेंगे। और आप लोग भी देख रहे होंगे इतनी देर से जितनी आप लोगों के सामने आप लोगों की जो कॉपी चली हुई है, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हाँ ये कॉपी जो लिखी गई है वो बहुत ही अच्छी लगी रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है। और जैसा कि यहाँ सर आप लोगों का प्रश्नोत्तर संख्या 6 तक पहुंच चुके हैं हम लोग, देखिएगा, है ना। और आप लोगों का जो अति लघु उत्तरीय हैं वे 1-1 नंबर के रहते हैं। इसमें कभी कभी विकल्पीय या सही गलत वाले भी दे देते हैं। और इसके बाद आप लोगों का जो प्रश्नोत्तर ये आप लोगों के लघु उत्तरीय हैं ये आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोगों को कम से कम 2 पेज का जरूर लिखना है, 1.5 पेज का 2 पेज का जरूर लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखिएगा यहाँ पर खंड सा में पहुँच चुके हैं और खंड सा आप लोगों का जैसा कि यहाँ पर इसमें आप लोगों का ये 7.5 नंबर का रहता है ना। कहने का मतलब है 2 आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं और जो कि 15 नंबर के आप लोगों के रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों के ये आप लोगों के 15 नंबर के क्वेश्चन हैं और ये आप लोगों को कम से कम 3-4 पेज में ज़रूर लिखना है। एक आंसर अपना आप 3 से 4 पेज में ज़रूर लिखेंगे। और आप लोगों का जो अति लघु उत्तरीय होता है वो 1 नंबर का होता है, तो 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन करने होते हैं। और लघु उत्तरीय आप लोगों के 5 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 5-5 नंबर के होते हैं, तो 25 नंबर के हो गए आप लोगों के। और जो दीर्घ उत्तरीय होते हैं वो 7.5 के होते हैं जो कि 15 नंबर के, तो 50 नंबर का आपका पेपर इस तरह से कंप्लीट हो जाता है ना। और जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर मैंने लिखवाया है कॉपी, आप इस तरीके का यूज करते हुए आप लोग अगर ऐसी कॉपी लिखेंगे एग्जाम में, अगर कॉपी आप ऐसे लिख कर आते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिएगा जैसे कि कहीं भी आप लोगों को कटिंग नहीं दिख रही होगी, लग नहीं हो रहा होगा कि कहीं पर काट पीट किया गया है, बेकार लग रहा है, ख़राब लग रहा है, गंदा लग रहा है, नहीं। आप लोग ऐसी चीज़ों का जब ध्यान रखेंगे, प्रॉपर सफाई का ध्यान रखेंगे, अच्छी राइटिंग बनाएंगे, हैंड राइटिंग अच्छी लिखेंगे आप लोग और अच्छा तरीका जब लिखेंगे, है ना, अच्छे तरीके से आप लोग खंड डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, लाइन खींचेंगे, है ना। तो आप लोग जब इस तरह से ऐसी चीज़ें करेंगे तो आप लोगों को जरूर से ज़रूर नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो गाइज आप लोगों को यहाँ ये जो मैंने कॉपी दिखाया है और जो तरीका बताया है लिखने का, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।